हेलो फ्रेंड, ऑपुलेंट करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल देव और आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से होने वाले फर्दर जो भी दूसरे लक्षण हैं, डायबिटीज़ से होने वाली और बीमारियां और इससे रिलेटेड एक ऑर्गन जो कि है हमारा सिस्टम से रिलेटेड जो कि हमारा चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। सिस्टम है कौन सा? एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में एक ग्लैंड है। इससे पहले हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड को और आज हम पढ़ने वाले हैं पेनक्रियाटिक इजलेट्स। ये किससे रिलेटेड है? ये हमारे डायबिटीज़ से रिलेटेड है, जिसको हम मधुमेह के रोग से भी जानते हैं। तो आज हम डायबिटीज़ के बारे में सारी बातें क्लियर करने वाले हैं कि ये क्यों होता है, क्या ये मीठे खाने से होता है, क्या ये कोई बीमारी की वजह से होता है, या बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर यदि उनका काम कम करना या उनका काम नहीं करना या ये जन्मजात होता है। इसके लिए इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो जैसे कि आपको इस होम पेज में दिखाई दे रहा है कि डायबिटीज़ और मधुमेह इन दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। डायबिटीज़ इंग्लिश नेम है और हिंदी में इसको हम मधुमेह कहते हैं। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है मुख्य, और इसको किस तरह रोका जा सकता है, होने के बाद आदमी की लाइफ, ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो इंसान है वो कितनी कम हो सकती है और कितनी कम हो जाती है। आज के वीडियो में हम ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो इसके लिए इसके कौन कौन से कारण होते हैं और इसके होने पर हमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि हमें धुंधला दिखाई देगा, हमें प्यास लगेगी, हाथ पैर में सुन्नता आएगी, कमज़ोर थका हुआ, वज़न घटने लगेगा या वज़न बढ़ने लगेगा, मुंह में ड्राइनेस, शुष्क आ जाएगी, यूरिन का बार बार पास होना, मतलब बार बार पेशाब के लिए जाना, और बार बार बॉडी में संक्रमण होना, और ये स्पेशली संक्रमण स्किन के अंदर ही ज़्यादातर देखा गया है। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम ये सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो जो पेनक्रियाज है, एंडोक्राइन है, उसके बारे में हम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा लेट से चलेंगे। पहले हमें इसको डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, ये एक ग्लैंड पर डिपेंड होती है जिसको हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं। अग्नाशय क्या है? हमारा पेनक्रिया और पेनक्रियाटिक इजलेट्स। ये हमारी बॉडी में, इंसान की बॉडी में एक पेनक्रिया है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। मतलब जो इंसुलिन है वो कम मात्रा में पहुंचता है दूसरे ऑर्गन तक, और खून में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, मधुमेह और डायबिटीज़। बॉडी में एक ग्लैंड है पेनक्रिया, जिसको अग्नाशय और पेनक्रिया कहते हैं। हिंदी में अग्नाशय और वैसे पेनक्रिया। इसमें कुछ सेल्स होती है, उस सेल्स को भी हम, ये ऑर्गन कहाँ होता है, किस तरह बना होता है, कौन कौन से सेल से बना होता है, आज की क्लास में ये सारा हम क्लियर करने वाले हैं। तो इस ग्लैंड्स के अंदर, इस पेनक्रिया के अंदर जो इंसुलिन है उसका सीक्रेशन कम होता है, और उस सीक्रेशन कम होने के वजह से हमारे ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ये मधुमेह और डायबिटीज़ होता है। तो डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, क्यों होता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो जो शुगर है, ये डायबिटीज़ है, ये डायरेक्टली 2 टाइप का होते हैं, एक टाइप फर्स्ट और एक टाइप सेकंड। वो भी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये डायरेक्टली शुगर को इफ़ेक्ट नहीं करता कि हमने मीठा खाया, जैसे हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, मिथ्या है। बॉडी के अंदर जो कुछ हार्मोन्स हैं उनके अंदर यदि इसका सीक्रेशन, इसका स्राव कम होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा, या जिस कारण से उनका स्राव हो रहा है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं करेंगे, जो ग्लूकोज है, जो मीठा हमने खाया उसको नहीं पचा पाएंगे, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी के ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लग जाती है। क्योंकि ये जो ग्लैंड है पेनक्रिया, जिसको अग्नाशय कहते हैं, इसमें कुछ सेल्स होती हैं जो कुछ ग्लूकोज को बढ़ाती हैं, कुछ इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं, जिसकी वजह से उसका एक बैलेंस बना होता है। और वो बैलेंस जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, तो जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मधुमेह और
डायबिटीज़। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? पहली बात तो ये डायरेक्टली कभी भी मीठे खाने से, शुगर खाने से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बॉडी का वेट बढ़ने लग जाता है, और जब इसका बहुत ही ज़्यादा सीक्रेशन होता है तब बॉडी में क्या ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी हो जाती है। सपोज़ हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, और बस कैलोरी को इनटेक करता जा रहे हैं, मतलब हम खाना खाते जा रहे हैं। अभी मीठा खाया, अभी जूस पी लिया, फिर डिनर किया, लंच किया, ब्रेकफास्ट किया, स्नैक्स लिए। हम बॉडी में कैलोरी तो ले रहे हैं, एनर्जी तो ले रहे हैं, बट उस एनर्जी का बर्न नहीं कर रहे हैं, मतलब हम लेटे ही हुए हैं या कोई भी हम बॉडी से फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बॉडी का वेट बढ़ना शुरू होगा, और वेट बढ़ना शुरू होगा, कैलोरी बर्न होगी नहीं। इसके रिजल्ट ऑफ क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से फिर हमें डायबिटीज़ होगी। तो ये मेनली जो वेट गेन पर्सन है उसके अंदर ही दिखाई देती है। वेट भी क्यों बढ़ता है, कहते हैं ये मोटा, ये पतला, ये बॉडी में का वेट बढ़ने का मुख्य रीज़न यही है, प्रमुख कारण है बॉडी का वेट क्यों बढ़ता है, वजन क्यों बढ़ता है, कि हम जितना खाना खा रहे हैं बॉडी से उतनी ही हमें फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है। यदि हमने 2000 कैलोरी का खाना खाया है बॉडी से, तो एटलीस्ट हमें 1000 कैलोरी उसमें से बर्न करनी है। और यदि हम बर्न नहीं करेंगे, आई मीन हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बस रेस्टिंग पोजीशन में, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, खाने से हमें बॉडी को एनर्जी मिल रही है, कैलोरी मिल रही है, बट वो कैलोरी का यूज नहीं हो रहा है। इस रिजल्ट ऑफ क्या होगा, बॉडी का वेट बढ़ जाएगा। फिर बढ़ने से हमें इसके कैसे पता चलेगा कि हमें डायबिटीज़ के सिम्टम आ रहे हैं, कि हमें डायबिटीज़ हो रही है, कि डायबिटीज़ होने वाली है? जैसे कि अब मैंने बताया था कि बार बार यूरिन का आना, थकावट महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, अधिक भूख का लगना, बार बार मुंह सूखना, तो ये सारे इसके लक्षण हैं। तो क्या इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? देखो, एक बार इसको होने के बाद फर्स्ट और सेकंड हम आगे बताएंगे कि डायबिटीज़ मधुमेह फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है। एक आयुर्वेद में एक जूस है करेला, एलोपैथिक भी इसको मानती है। तो करेला के अंदर एक दो इंग्रेडिएंट होते हैं, दो तत्व होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो केमिकल्स होते हैं। एक है मोमोडिसिन और एक है चेरेटिन। ये दो केमिकल्स इफ़ेक्ट करते हैं किसको, शुगर को। ये बॉडी में जो शुगर लेवल बढ़ जाता है उसका, ये उसको कम करते। तो इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ब्रेकफास्टिंग, बिफोर ब्रेकफास्टिंग एम्प्टी स्टोमक करेला जूस, और डाइट में भी करेला का यूज करना चाहिए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। और एलोपैथिक में भी हम आगे बताएंगे कि क्या होता है, किस तरह होता है। अभी हम बार बार बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2, तो ये होती क्या है ये भी आपको शायद नहीं पता है। तो आज की क्लास में ये भी पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ 1 क्या है और डायबिटीज़ 2 क्या है, और हमें कौन सी होती है। देखो, जो मेनली जो डायबिटीज़ फर्स्ट है वो जन्मजात या हेरिडिटी होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए चली आती है। और डायबिटीज़ 2 इंसुलिन के काम में, यदि इंसुलिन तो बॉडी में उतना ही बन रहा है, बट वो अपना काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन का काम है कि जो हमने मीठा खाया, जो भी हमने खाना खाया, उससे जो ग्लूकोज बनेगा उस ग्लूकोज को तोड़ना है, मतलब उस ग्लूकोज का डाइजेशन करना है। किसका काम है ये? इंसुलिन का। यदि उसने वो अपना काम प्रॉपर नहीं किया तो क्या होगा, डायबिटीज़ 2। और डायबिटीज़ 1 क्या है? डायबिटीज़ 1 तो जो इंसुलिन है उसकी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ है। वो जो डायबिटीज़ फर्स्ट है इसको हम इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। जब पेनक्रिया में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एनर्जी और डाइजेस्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है, मतलब जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं और जो एनर्जिक डाइजेशन है उसका इंसुलिन की वजह से उत्पादन नहीं हो रहा है। इंसुलिन मतलब बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। फिर हमें कैसे देना है? इंसुलिन के इंजेक्शन्स लिए जाते हैं इसके लिए। तो इंजेक्शन्स लेने पे वो इंसुलिन लेवल बढ़ता है, उस ग्लूकोज को तोड़ता है, और तब जाके बॉडी में स्टेबिलिटी आती है, बॉडी स्थिर होती है।
तो डायबिटीज़ 1 जन्मजात भी हो सकती है। ये टोटली अपन इसको किस नाम से जानते हैं, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़, सॉरी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ की ये हो गई। तो ये कम्प्लीटली इंसुलिन पे ही डिपेंड होती है। जो हमारी पेनक्रिया है, जो अग्नाशय है, इसमें फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनको एनर्जी डाइजेस्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो ग्लूकोज हैं फ्रीली ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं, उनको प्रॉपर मात्रा में डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए इंसुलिन काम विफल रहता है, सीक्रेट नहीं हो पाता है, जिसके रिजल्ट ऑफ हमें डायबिटीज़ फर्स्ट होती है। इससे बहुत ही रेयरली रोका जा सकता है। रेयरली का इसको 99.99% ऐसा है कि इसको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये हेरेडिटी पर डिपेंड है और कुछ वायरस पर डिपेंड है। ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कम होता है और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ओनली वन ट्रीटमेंट है। यदि किसी कोई हेरेडिटी से जन्मजात हो गया या किसी में इंसुलिन बॉडी में नहीं बन रहा है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेके हम अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा सकते हैं। और डायबिटीज़ जो 2 है वो क्या करता है, वो जस्ट इसके अपोजिट है। जिन इसमें पेशेंट में इंसुलिन का उत्पादन कम होता है, या ऐसे कह सके इसके इंसुलिन का काम है ना बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है, बैलेंस में नहीं है। इसमें सफिशिएंट इंसुलिन तो बनता है, बट ग्लूकोज को इंसुलिन में मेटाबॉलिज्म करने के लिए वो काम नहीं कर पाता, जिसके रिजल्ट ऑफ हमें डायबिटीज़ 2 होती है। तो आज जो जनरली हो रही है वो डायबिटिक 2 हो रही है। और ये जो मिथ्या बात है दिमाग में भरा हुआ कि मीठे खाने से डायबिटीज़ होती है सबके दिमाग में, तो फ्रेंड्स मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होती है। डायबिटीज़ कब होगी कि बॉडी में या तो बहुत बॉडी वेट बढ़ेगा, जितना हम एनर्जेटिक फूड ले रहे हैं उसका फिजिकल एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम बर्न नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी वेट बढ़ेगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, इंसुलिन अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, जिसके रिजल्ट ऑफ क्या होगा, डायबिटीज़ और मधुमेह। तो यहाँ तक आपको क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्लास में चलते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैनक्रियाटिक इजलेट्स और पैनक्रिया। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है पैनक्रिया और ये यहाँ है पैनक्रियाटिक इजलेट। ये देखो डायबिटिक फर्स्ट इसमें दिखाया गया है। ये बॉडी का ये पार्ट जो कि ड्यूडेनम होता है, इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, इस ड्यूडेनम के कर्म में ये प्रेजेंट होती है पैनक्रिया। इसके 3 पार्ट होते हैं, ए टेल, ए बॉडी और एक हेड। इसका ये जो कर्व पोर्शन है, ये कर्व पोर्शन है ड्यूडेनम, और ये जो पोर्शन है ये है पैनक्रिया। इसी को कहते हैं अग्नाशय। इसी में कुछ सेल्स होती हैं जो कि सीक्रेट करती हैं हमारा इंसुलिन। तो देखो पैनक्रिया और इजलेट्स, पैनक्रियाटिक इजलेट ऑफ पैनक्रिया। द पैनक्रिया, पैन मीन्स ऑल एंड क्रिया मीन्स फ्लैश, इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। जो पैनक्रिया स्पेशल टाइप के ग्लैंड है, दोनों तरह के इसमें सेल्स होती हैं, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन। जब सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि एंडोक्राइन क्या होता है और एक्सोक्राइन क्या होता है। एक अपना सीक्रेशन डक्ट के अंदर देती है और एक डक्ट लेस होती है। जो पैनक्रिया है वो फ्लैटेड ऑर्गन है, एक चपटा ऑर्गन है जो कि अबाउट 12.5 to 15 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी जो लंबाई है 12.5 से 15 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। और ये लोकेटेड रहती है कर्व ऑफ ड्यूडेनम, जो कि ड्यूडेनम अभी मैंने बताया था फर्स्ट डायग्राम में, जो ड्यूडेनम है सी शेप का कर्व है, उसके कर्व में सिचुएशन रहती है कौन, पैनक्रिया, जो कि इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है कौन, ड्यूडेनम। ये कंसिस्ट मिलके बनी होती है हेड, टेल और बॉडी। देखो ये 3 से मिलके बनी होती है, इसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हेड, टेल और बॉडी। ये जो ऊपर है ये है लिवर और ये है इसके इजलेट्स। ये इसकी एक स्लाइड स्ट्रक्चर है, सेक्शन है, उसको डीपली माइक्रोस्कोपिक इस डायग्राम के अंदर बताया गया है। ये एक मिक्स टाइप की ग्लैंड है जो अभी कंसिस्ट होती है, मिलके बननी होती है किससे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। क्लियर यहाँ तक?
अब इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ो। द बल्क ऑफ पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर एसिनी विच सीक्रेट ए पावरफुल डाइजेस्टिव जूस इन द गट। जो बल्क हैं, जो गुच्छे हैं पेनक्रिया के, वो कंसिस्ट होते हैं, मिलके बने होते हैं किससे? ग्लैंडुलर एसिनी। और ये सीक्रेट करते हैं पावरफुल जूस किसके अंदर? हमारी गट के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर, जो कि इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, किसका? पेनक्रिया का। नेक्स्ट, scattered amongst the acini are tiny clump of cell known as the islets of Langerhans alpha and beta। ये दोनों सेल अल्फा एंड बीटा बड़ी इंपॉर्टेंट सेल हैं। इन्हीं से इंसुलिन सीक्रेट होगा और ये उसका डाइजेशन करेंगे। स्कैटर्ड फैली हुई होती है, अमोंगस बीच में, सेंटर में, द एसनाई द टिनी क्लैम्प ऑफ सेल नाउन एज द इजलेट्स ऑफ। इस सेल्स के जो गुच्छे हैं, जो पेड़ की तरह गुच्छे हैं, यहाँ देखो इसमें ये एक ट्री टाइप का गुच्छा लग रहा है, ये इसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। टिनी क्लैम्प्स ऑफ सेल इज नाउ इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ। ये ग्लैंड का कौन सा पार्ट है? एंडोक्राइन पार्ट। इसके अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं, एक सेल होती है अल्फा और एक बीटा। किसके अंदर होती हैं ये? इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब जो पेनक्रिया, उसके अंदर कितनी सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और क्या हार्मोन्स निकालते हैं और हार्मोन्स के काम क्या हैं, वो इस वीडियो में बने रहिए। उसमें हम आगे की क्लास में, आगे के स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टाइप ऑफ सेल इन द पेनक्रिया। इसके अंदर मेनली कौन कौन सी सेल्स होती हैं? अल्फा सेल्स, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल्स। ये देखो यहाँ इस डायग्राम्स के अंदर, अल्फा ग्लूकेगॉन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमेटोस्टेनिन और एफ सेल पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। ये 4 टाइप की सेल्स जो कि किसके अंदर होती हैं? पेनक्रिया के अंदर, अग्नाशय के अंदर। ये इसका स्लाइड सेक्शन है, ये वाला जो है ये स्लाइड सेक्शन है, और ये जो सेक्शन है ये है पेनक्रिया। इसके अंदर फिर बता रहा हूँ 4 सेल्स होती हैं, एक अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स। 4 हार्मोन का सीक्रेशन कर रही हैं, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंड सोमेटोस्टेनिन। क्लियर? 4 सेल्स, 4 हार्मोन का। अब ये कैसे काम करती हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में हम इस नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो अल्फा सेल है ये कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 15% ऑफ पेनक्रियाटिक इजलेट्स। ये पेनक्रिया के इजलेट में कम कम एवरेज कितनी होती हैं? 15% के आसपास होती हैं, और जो कि सीक्रेट क्या करती हैं? ग्लूकेगॉन हार्मोन। ये ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। देखो मैंने फर्स्ट में ही लिखा है, ये इंक्रीज करेगा ब्लड शुगर लेवल को, और ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। कौन? अल्फा सेल। अब बीटा सेल है, ये कांस्टेंट कितनी रहती हैं? 80%, और ये सीक्रेट करती हैं कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। ये क्या करेगा? डिक्रीज। और एक ने ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज किया, किसने? अल्फा ने, और बीटा ने ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज किया। किस तरह का किया? कि ग्लूकोज को फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। किसके जरिए? इस इंसुलिन के जरिए। क्लियर? नेक्स्ट है डेल्टा सेल। जो डेल्टा सेल है ये कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 5% ऑफ पेनक्रियाटिक सेल, और सीक्रेट करती है कौन सा? ये सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। ये 5% होती हैं, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, जो कि इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेटेड कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ये इन दोनों के सीक्रेशंस को क्या करती है? बैलेंस बना के रखती है, ना तो ज़्यादा होने देती है और ना कम होने देती है। और इसके यदि ये काम में, इसके में डिफेक्ट होगा तो ये इंसुलिन भी अपना काम नहीं कर पाएगा, और इसके रिजल्ट ऑफ हमें क्या हो जाएगा? वो मधुमेह रोग। ठीक है, इंसुलिन। नेक्स्ट है एफ सेल। ये एफ सेल कांस्टेंट रिमाइंडर कुछ मात्रा में प्रेजेंट होती है
पेनक्रिया के अंदर और सीक्रेट करती है कौन सा, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, जो कि रेगुलर काम क्या करता है, ये रेगुलेट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि बॉडी में डाइजेशन, जो हम खाना पीना खाते हैं उसका डाइजेशन करने में हेल्पफुल होती है। कौन, एफ सेल। एल्फा ने क्या किया, इंक्रीज किया ब्लड शुगर को, कैसे, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। बीटा सेल ने क्या किया, फिर से इस बीटा सेल ने इंसुलिन सीक्रेट करती है, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, इजलेट्स ऑफ, ये दोनों एल्फा और बीटा इजलेट्स ऑफ लैंगरेंज। इसने क्या किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया। जो डेल्टा सेल है ये सीक्रेट करती है सोमेटोस्टेरोन, तो ये दोनों के जो ग्लूकेगोन और इंसुलिन का जो सीक्रेशन है उसको होने देता है, उसको मेंटेन करके रखता है। एफ सेल डाइजेस्टिव एंजाइम पॉलीपेप्टाइड, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करती है। क्लियर है। ये वही पैनक्रियाटिक इजलेट्स है जो कि वहाँ अभी आया था। ये पैनक्रियाटिक डक्ट हैं, ये ऊपर गॉल ब्लैडर है, ये पैनक्रिया, ये फिर अभी उसी डायग्राम बताया था, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेरोन, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। और ये है, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है पैनक्रियाटिक इजलेट है, जिसके अंदर अल्फा और बीटा, इसकी ये और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स है। इसके अंदर ये गोल्गी बॉडी, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया और इनका सीक्रेशन, सिंथेसिस, प्रोडक्शन किस तरह हो रहा है इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया। ये है एक शॉर्ट है डायग्राम है, एरो डायग्राम है किसका, पैनक्रियाटिक इजलेट्स का। तो फ्रेंड्स आज आपको क्लियर हो गया कि डायबिटीज़ किसकी वजह से होती है, क्या होता है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए, क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, जिसके लिए हम आपके कमेंट्सों का आंसर दे सकें। और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।